अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खरीद से होंगे। तो अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी करेले। तो ये ना आपको पता है करेलों का सीज़न है, तो इसलिए मैं ना आज भर के करेले बनाने लगी थी। तो सबसे पहले करेले का ये कि मैंने इनको ऊपर से हल्का हल्का मैंने छील लिया था, उनको फिर मैंने धो के खुश्क कर लिया था। अच्छा, ये करेला मैंने दिखाने के लिए रखा था कि मैंने कैसे इनको ऊपर से इनके छिलके उतार लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इनको धो के ना खुश्क कर लिया था। तो फिर ना यहाँ पे मैंने ना तकरीबन जो मेरे करेले थे ना वो सारे पहले मैंने इनको धो के खुश्क कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इनको काट लिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैंने इनको काटा था। ये ऐसे ना दरमियान दरमियान से हमने इनको काटना है और आराम से हमारे ये बीज हैं वो भी निकल जाएंगे। तो हमें इससे ये ज़रा भी नहीं होगा कि हम लोग बीज कैसे निकालने, इससे हमारे बीज ना बहुत आराम से निकल जाते हैं। और ना हमने ऐसे ही काटना है। और इन करेले को ना हमने इतना मोटा रखना है, क्योंकि अगर हम इनको बहुत बारीक काटेंगे ना तो उससे फिर ये होगा जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये बारीक हो जाएंगे और फिर जो इसकी फीलिंग है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए फिर हमने इनको इतना मोटा रखना है ताकि हमारी जो फीलिंग है वो बिल्कुल अंदर रहे और बाहर ना निकले। तो इस तरह पकाने से ये जो करेले ने ज़रा भी कड़वे भी नहीं थे और बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे मैंने सारे करेले रेडी कर लिए थे जो मैंने बनाने थे। उसके बाद जो इसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा था जिसके अंदर हम सुराख नहीं कर सके थे, तो हमने उसको भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि हमने इसको बारीक बारीक काट लेना। ये हमारे ना मसाले में काम आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कितना इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे ना मेरे पास तकरीबन एक पाव से ज़्यादा चिकन था, वो मैंने ले लिया था बोनलेस। तो उसको मैंने ना बना लिया था, यानी कि इसको मैंने चॉपर में डाल के ना तो इसको चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो बाजार से उनको बोलने कि हमें कीमा करके दे दें, तो वो कीमा भी करके दे देते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ना इसको सारे जो था ना चिकन उसको मैंने ना सबसे पहले ग्रेन करके इसका कीमा बना लिया था, क्योंकि चॉपर छोटा था ना इसलिए फिर मैंने ना अलग अलग चीज़ें डाली थी। अगर ये चॉपर बड़ा हो तो फिर ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में डाल सकते हैं। तो उसके बाद जब मैंने कीमा कर लिया तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 चम्मच भर के ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और उसके अंदर ना फिर मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी थी। अगर आपने ज़्यादा तीखा खाना है तो आप बेशक ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं 2 ही डाल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कुछ मसाले डाल दिए थे, जिसमें मैं डाल दिया था अपने जायके के हिसाब से, यानी कि हस्बे ज़रूरत में डाल दिया था नमक। और ना आधी चम्मच में डाल दी थी लाल मिर्च की, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी और आधी चम्मच में डाल दी थी गरम मसाले की। आप लोगों ने अगर तीखा ज़्यादा करना है तो मिर्च ज़्यादा करना है, लेकिन ये मिर्च वैसे भी तेज़ है तो इसी में इसको कम ही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे डाल दिया था प्याज जो मैंने ना चॉप करके ना रखा हुआ था, और इसका मैंने ना अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया था। यानी कि ना इससे ये होगा कि गर्म पानी इसमें डालेंगे ना तो फिर जो हमारा कीमा है वो पानी छोड़ देगा, जो प्याज है कीमे में पानी छोड़ देगा। तो इसी फिर हमने ना प्याज का अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया था। तो ये हमारे पास कीमा बन के तैयार हो गया था। हमारे करेले भी रेडी थे और ये हमारा जो कीमा था वो भी तैयार था। तो उसके बाद फिर हमने इसकी फिलिंग कर लेनी है कीमे में, और ये देखना कि मैं कैसे इसकी फिलिंग करती हूँ। कुछ तो मैंने कर ली थी और कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए कि इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है ना तो उसके अंदर हमने ना ये सारी फिलिंग रखनी है और इसको अच्छी तरह से दबा देना है, ताकि ये जो फिलिंग है ना ये दूसरी तरफ से भी सामने हो जाए और ना अच्छी तरह से अंदर फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली थी। अच्छा, अगर आपके पास ब्रेड की स्लाइस है ना तो बेशक वो भी 2 डाल दें, लेकिन मुझे लगता था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी अच्छे बने थे। अगर आपको लगे ना कि शायद हमारी जो है ना कीमा बाहर निकल आएगा, तो इसलिए अगर आपके पास ब्रेड है तो अपने कीमे के हिसाब से ना 1 या 2 पीस ब्रेड के भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ना अच्छी तरह से ये सारी रेडी कर ली थी अपनी कश्तियाँ। ये देखिए मेरी जो कश्तियाँ थी ना कीमे की वो तैयार हो गई थी, यानी करेले और कीमे की। तो ना कैसे खुश थी अपने ना ऑयल में तलने के लिए, यानी कि ना ऑयल में फ्राई होना है इन्होंने। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ना ऑयल भी रखा हुआ था और ऑयल मैंने ना मीडियम आंच भी रखा था। हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ये ना कि एकदम से एक तरफ से जल जाए और दूसरी तरफ से कच्चा रह जाए। इससे ये क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है ना तो इसलिए हमने इसको ना बिल्कुल जो होती है ना मीडियम आंच उस पर हमने बनाना है, यानी कि बहुत लो भी ना बहुत हाई हो, मीडियम आंच में हमने इसको आराम आराम से पकाना है। जब एक तरफ से आराम आराम से पक जाएगा तो फिर हमने इसकी ना साइड चेंज करनी है। तो हमने बहुत जल्दी जल्दी इसकी साइड चेंज नहीं करनी, ऐसा ना हो कि ये ना जो है कीमा बाहर निकलना शुरू हो जाए और ना जो हमारी टिक्की यानी कि टिक्की जो है ना हमारी वो बाहर हो जाए और खाली करेला रह जाए। तो इसलिए ना हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है कि जब हमें पता चल जाए कि एक तरफ से ये फ्राई हो गए तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई करने। तो यहाँ पे मेरे पास जितने आने थे वो मैंने डाल दिए थे इस फ्राई पैन में, बाकी मैं दूसरे दफ़ा मैं डालूंगी, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा मैं सारे डाल देती ना तो फिर इससे ये होना था कि जो है ना मुझे उल्टने पड़ने में ना दुश्वारी होती, क्योंकि इसको जगह नहीं मिलनी थी ना एक दूसरे को, तो फिर ये मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए फिर मैंने इनको 2 दफ़ा में बनाया था। तो अच्छा, यहाँ पे ना जब अच्छी तरह से मेरा एक साइड से हो जाएंगे ना तो फिर मैं दूसरी साइड चेंज कर लूँगी और ऐसे ही
फिर मैंने ना 1-2 दफ़ा इधर से पकाना है, 1-2 दफ़ा उधर से बनाना है ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने ना इसका मसाला तैयार करना है, पर लेकिन उससे पहले ना ये मैं सारे इनको फ्राई करके रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे, फिर मैंने इनको निकाल लिया था और ना उसके बाद फिर मैंने ना जो दूसरे मेरे रह गए थे ना वो मैंने डाल दिए थे इसके अंदर, और उनको मैंने फ्राई कर लेना था। उनको भी ऐसे ही करना है कि हमने आस्ते आस्ते करना है, बहुत जल्दी नहीं है। जब ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे ना, तो इसी फ्राई पैन के अंदर ही ना मैंने मसाला तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे ना साइडों से मेरे ना 2 जो करेले थे ना वो थोड़े टूट गए थे, तो फिर मैंने ये जो टूथपिक होती है ना वो मैंने लगा के ना इनको जोड़ लिया था, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लड़ाया था, पर ये कि मेरा दिमाग चल पड़ा था, यानी चल गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने ना सारे करेले रेडी कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने ना ये देखिए इतने प्यारे लग रहे थे, अभी से इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आगे जाके मैंने इसका मसाला बनाना है। तो यहाँ पे जो मैंने करेले काटे हुए थे ना, जो अलग से रखे थे मैंने, उनको मैंने फ्राई कर लिया था पहले, और उनको फिर मैंने निकाल लिया। और उसके बाद ना फिर इसी जो है ना मुझे ऑयल ज़्यादा लग रहा था, इसलिए यहाँ पे ना मैंने ऑयल थोड़ा कम कर लिया था। तो फिर इसी ऑयल के अंदर ही ना मेरे पास ये जो कीमा बचा हुआ था ना वो मैंने डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर लहसुन अदरक हर चीज़ मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रही। तो फिर ना यहाँ पे मैंने ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, यानी कि इस कीमे को। तो फिर इसी कीमे के अंदर ही ना मैंने डाल दिया था, यानी कि जब ये फ्राई हो गया था ना कीमा, तो इसी क्योंकि कीमा है तो इसने 1 मिनट में ही पक गया था ये। तो फिर ना उसके बाद मैंने इसी कीमे के अंदर डाल दिए थे प्याज, तकरीबन 2 प्याज थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए, क्योंकि आपको पता है करेले में प्याज अच्छा लगता है। दूसरा ये कि ये खरा खरा प्याज हो ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। हमने इसकी ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी थी, बल्कि ना हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना था। उसके बाद फिर मैंने ना इसके अंदर कुछ मसाले डाल दिए थे, जिसमें मैंने डाल दिया था नमक अपने हिसाब से, और आधी चम्मच मैंने डाल दी थी लाल मिर्च की, और थोड़ी मैंने ना हल्दी डाल दी थी। अगर आपने तीखा ज़्यादा खाना है तो बेशक यहाँ पे मिर्च ज़्यादा खा लें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये सही था। तो इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टमाटर थे वो मैंने डाल दिए, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बाहर से कोई पानी नहीं लगाया था, यानी कि मैंने ना खुद से कोई पानी इसमें नहीं डाला था, बल्कि जो चीज़ें थी उन्होंने पानी छोड़ा था और उसी में ये सारी चीज़ें बन रही थी। मैंने खुद नहीं पानी डाला था। करेले का यही होता है, अगर हम लोग अपना सेपरेट पानी डालें तो उससे ये कड़वे हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं बाहर से कोई पानी डाल नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिए जो करेले मैंने ना बना के रखे हुए थे ना, यानी कि फ्राई करके जो मैंने करेले रखे थे वो मैंने डाल दिए थे इसके अंदर, और ये देखिए हमारे मसाले में कितने अच्छे से काम आ गए थे। फिर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे तो फिर ये जो मेरी कश्तियाँ थी ना, यानी कि जिनको मैंने बना के रखा हुआ था और चिकन के साथ, तो उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और ये बहुत ही ना देख सकते हैं आपकी बिल्कुल कोई ज़रा भी बाई नहीं निकली, बल्कि आराम आराम से ना ये इतनी अच्छी परफेक्ट बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों की ना ये रेसिपी कैसे बनी है, क्योंकि आजकल करेले का सीज़न है, करेले बहुत अच्छे आए हुए हैं बाज़ार में ना। तो फिर ना ऐसे नई नई रेसिपी बनाई तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और ना हमें भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ आज नया ट्राई किया है। वैसे चिकन करेले तो सब भी बनाते हैं, लेकिन ना इस तरह ट्राई करना, तो मुझे बताना कि आप लोगों का ना कैसे बना था। तो फिर यहाँ पे ना ये देखें मेरा ना अच्छी तरह से हो गया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर दम पे रख दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी थी 1 हरी मिर्च डाल दी थी, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे